हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव में। तो फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी की जो बेंगलुरु जोन से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आई है, जो भी कैंडिडेट अनफिट पाए गए हैं उनके लिए एक विशेष सूचना और उनके साथ साथ उनके एक लिस्ट भी जारी की है। जो भी जितने भी कैंडिडेट अनफिट पाए गए हैं तो वो बेंगलुरु की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी 12/12/2022 को एक लेटेस्ट न्यूज़ के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि रेलवे के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं ले चलता हूं आरआरबी बेंगलुरु की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स मैंने आरआरबी बेंगलुरु की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो ये रही आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें 12/12/2022 को अभी लेटेस्ट न्यूज़ के आधार पर आई है, जो कि इंटीमेशन अबाउट द मेडिकल अनफिट ऑफ द कैंडिडेट, मेडिकल अनफिट कैंडिडेटों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना अभी लेटेस्ट न्यूज़ के आधार पर जारी हुई है। तो फ्रेंड ये रही आरआरबी बेंगलुरु की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अनफिट कैंडिडेटों की लिस्ट के साथ साथ जो कि इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि जो अनफिट कैंडिडेटों के लिए किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आगे तक चलकर आप मेडिकल दोबारा री करवा सकते हैं, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस इसके आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। The CN number 101/2019 informative about the medical unfit for the candidate. The document verification the post of station master category number 2 level 6 under CEN number 101/2019 was conduct at the RRB from 21/11/2022 से 23/11/2022। यानी कि जो भी कैंडिडेट लेवल 6 के अंतर्गत स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जो डीवी कराई गई थी वो 21/11/2022 से 23/11/2022 के बीच कंडक्ट हुई थी। द कैंडिडेट हुज द डीवी वाज सक्सेसफुली वर सेंड फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट अक्रॉस साउथ वेस्टर्न रेलवे। यानी कि जो भी कैंडिडेटों का जो डीवी सक्सेसफुल कराया गया था उनको मेडिकल के लिए साउथ सेंट्रल जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत भेजा गया था। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु आर अनफिट इन द मेडिकल कैटेगरी इन गिवन बिलो। जो भी कैंडिडेट मेडिकल के अंतर्गत अनफिट पाए गए हैं उनकी लिस्ट नीचे दी रखी है। कैंडिडेट हैव बीन फाउंड अनफिट द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर हैव द ऑप्शन फॉर द प्रिपेयर फॉर द अपील ऑफ द प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु। यानी कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल के अंतर्गत अनफिट पाए गए हैं जो कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए थे, वो कैंडिडेट प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु में आप अनफिट के लिए अपील कर सकते हैं। कैंडिडेट हु डिजायर टू प्रिपेयर अपील अगेंस्ट द डिसीजन फॉर द रेलवे मेडिकल अथॉरिटी में सबमिट द सेम विद रिलेटिव डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो टू द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु एट 6 PM 12/1/2023 द सोल्ड सबमिट द अपील द रजिस्ट्रेशन पोस्ट स्पीड पोस्ट। यानी कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल के अंतर्गत अनफिट पाए गए हैं और अपील करना चाहते हैं वो रिलेटिव डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने जो मेडिकल का एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, उस मेडिकल के सर्टिफिकेट के साथ आपको 12/1/2023 के शाम 6 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ सबमिट कर देनी होगी। Temporary unfit candidates are required to report the Railway Recruitment Board Office Bengaluru after undergoing necessary correctly produced as advised by the medical authority। यानी कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल के अंतर्गत टेम्परेरी अनफिट पाए गए थे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिस में जो कि बेंगलुरु के ऑफिस में रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर अटेंड डीवी those candidates who have not attended medical exam absconded as absent will or not complete medical examination by the nomination medical committee for review are not eligible for the appeal। यानी कि जो भी कैंडिडेट जिसने डीवी करवा तो ली लेकिन मेडिकल के अंतर्गत एब्सेंट हुए या प्रेजेंट नहीं हुए, वो कैंडिडेट मेडिकल के लिए जो अपील करना चाहते हैं वो अपील के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो ये रही आपकी जो कोई इंपॉर्टेंट नोटिस दे दी गई है मैंने आपको। और प्रोसेस फॉर अपील, जो कि अपील की जो ये प्रोसेस है तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया कि जो प्रोसेस होगी आपको किस प्रकार करना होगा। आपको एक डीडी लेनी पड़ेगी जो कि 1000 की एक डीडी होगी जो कि रेलवे रिक्वायरमेंट के साथ भेजनी पड़ेगी एक बोर्ड के चेयरमैन के साथ बेंगलुरु के साउथ जो वेस्टर्न रेलवे है वहाँ पर। एंड आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना होगा जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आपको वहाँ पर एक ओरिजिनल फोटोकॉपी
एंड कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो वहाँ पर आपको भेजने होंगे, जो कि पोस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर डॉक्यूमेंट भी इसमें एलिजिबल होंगे। जहाँ पर आप मेडिकल करवा कर आएँ तो वो डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ भेजना होगा, तभी जाकर आपकी अपील की कार्रवाई। मेडिकल अनफिट कैंडिडेटों की लिस्ट बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कि फिटनेस का सर्टिफिकेट होगा वो किस प्रकार होगा। तो दोस्तों फ्रेंड, ये देख सकते हैं आपका फिटनेस का सर्टिफिकेट, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जो मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में बनाना होगा, लेकिन वो ऑथराइज्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सील जरूर होनी चाहिए डॉक्टर की, वही मान्यता होगा, वरना नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका सर्टिफिकेट बनाना होगा। और ये देखो, ये देख सकते हैं जो कि सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट के सिग्नेचर होने चाहिए, डॉक्टर का नेम होना चाहिए, एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल के साथ साथ एड्रेस डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका अपील सुनवाई जाएगी और तभी आपकी मेडिकल ओरिजिनल बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं। और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको बना कर ले जाना होगा वहाँ पर, तब जाकर आपकी अब ये आपकी ऑथोरिटी वाइज होगी, जो कि आपकी पूरी परफॉर्मेंस फिलअप करने के साथ साथ आपको कैंडिडेटों को सिग्नेचर के साथ वहाँ पर भेजना होगा। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको अनफिट कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट पाए गए हैं इसके अंतर्गत। आप रोल नंबर मिलाकर देख लीजिएगा इसके अंतर्गत जो कि कितने कैंडिडेट अनफिट पाए गए हैं। तो ये रहा अनफिट कैंडिडेटों की लिस्ट, जो कि अनफिट कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट अनफिट इन ऑल मेडिकल कैटेगरी, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सभी मेडिकल कैटेगरी के में अनफिट पाए गए हैं, मतलब ये तो बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मेडिकल में अनफिट पाए गए हैं। तो आप रोल नंबर मिला लीजिएगा किन किन कैंडिडेटों का इनमें अनफिट हुआ है। तो और दिखा देता हूँ मैं। द कैंडिडेट फिट कैंडिडेट फिट इन लोअर मेडिकल कैटेगरी, यानी कि इसमें वो कैंडिडेट हैं जो कि लोअर मेडिकल कैटेगरी के लिए फिट पाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट अनफिट इन A2, जो कि A2 तो स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड था, जो कि मेडिकल स्टेशन मास्टर के लिए था। जो कि अब ये कैंडिडेट वो होंगे जो लेस मेडिकल के लिए वो फिट हुए हैं, फिट इन द A3 एंड बिलो, यानी कि A3 मेडिकल के लिए फिट हो चुके थे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर कुल 12 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब सॉरी अनफिट कैंडिडेट पाए गए हैं इसमें कुल 12 हैं। एंड अब दिखा देता हूं मैं आपको कैंडिडेट अनफिट इन A2 एंड A3, जो A2 एंड A3 के अंतर्गत अनफिट पाए गए हैं वो कैंडिडेटों की लिस्ट केवल एक कैंडिडेट था जो कि A2 एंड A3 के अंतर्गत तो अनफिट पाए गए हैं, एंड जो B1 के अंतर्गत ये कैंडिडेट फिट पाए गए थे। और दिखाऊं कैंडिडेट अनफिट इन A2, A3 एंड B1, ये कैंडिडेट वो हैं जो A2, A3 और B1 में अनफिट पाए गए हैं और मात्र B2 में फिट पाए गए हैं। तो ये भी एक कैंडिडेट होगा। एंड कैंडिडेट अनफिट इन A2, A3, B1 एंड B2, ये 4 कैटेगरी में अनफिट पाए गए हैं एंड C1 के अंतर्गत ओनली फिट पाए गए हैं। तो इनके कैंडिडेटों की संख्या 3 है। तो आप रोल नंबर मिला लीजिएगा कौन कौन से कैंडिडेट अनफिट पाए गए हैं, वो जरूर अपील कीजिएगा। कैंडिडेट अनफिट इन द A2, A3, B1, B2 एंड C1 फिट इन C2 ओनली ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि C2 मेडिकल के अंतर्गत ही फिट पाए गए हैं। तो दोस्तों ये रही थी आपकी पूरी लिस्ट जो मैंने आपको बता दी। तो थैंक यू, धन्यवाद।